बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास फर्स्ट ईयर का, इसकी हम क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, डायग्राम्स के थ्रू हम पूरा चैप्टर जो है उसको कवर करेंगे। इसमें सारे हम की पॉइंट्स बनाएंगे, क्विक रिवीजन होगी। तो कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली आप लोगों ने पूछना है। मेजरमेंट में हम बेसिकली स्टार्ट लेते हैं फिजिक्स से। ठीक है, साइंस जो है उससे अगर आप स्टार्ट लेते हैं तो साइंस आप सबको पता है कि साइंस लैटिन वर्ड सेंशिया से निकला है, और सेंशिया का मतलब क्या है? नॉलेज। ऐसा नॉलेज जिसमें ऑब्जर्वेशन हो और एक्सपेरिमेंटेशन हो। फिर दो कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड किया था, एक फिजिकल साइंस है और एक बायोलॉजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस जो है फिजिक्स, आपके पास एक ग्रीक वर्ड है, फिजिका से निकला है या फिजिकॉस से। इसका मतलब क्या है? इसका बेसिकली मतलब है नेचर को स्टडी करना। ठीक है, फिजिक्स जो है उसमें बेसिकली दो चीजें हैं। एक आपके पास है मैटर, एक आपके पास है एनर्जी। मैटर और एनर्जी को लिंक किया है आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन के जरिए, और वो इक्वेशन है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। इसमें E आपके पास एनर्जी है, M आपके पास मास है। जितनी ज्यादा E होगी उतना ज्यादा आपके पास M होगा। जितना ज्यादा M होगा उससे उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। मैटर एनर्जी में कन्वर्टेबल है और एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्टेबल है। दे बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। और ये आपके पास बेसिकली क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, दिस इज म्यूचुअल रिलेशनशिप। वो प्रोसेस जिसमें हम मैटर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वो आपके पास है पेयर इनहेलेशन। पेयर इनहेलेशन, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वो आपके पास क्या है? पेयर इनहेलेशन। और वो प्रोसेस जिसमें हम एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करते हैं वो आपके पास है पेयर प्रोडक्शन। अच्छा, अब आपके पास फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ईयर लेवल पे हम ब्रांचेस जो है उसको डिस्कस नहीं करते हैं। एक चीज नोट करें, केमिस्ट्री अप्लाइड फिजिक्स है। क्या है? अप्लाइड फिजिक्स। बायोलॉजी अप्लाइड केमिस्ट्री है। ठीक है, बायोलॉजी इज अप्लाइड केमिस्ट्री। अब मेजरमेंट किसको कहते हैं? व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किसकी करते हैं? एक आपके पास होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जो कि आपका स्टैंडर्ड होता है। और दूसरी चीज आपके पास क्या है? अननोन फिजिकल क्वांटिटी। और इसकी आप स्टैंडर्ड के साथ क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, उसकी आप क्या करते हैं? कंपैरिजन किसके साथ? स्टैंडर्ड के साथ। नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, या आप ऐसा करें, ये जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है ये तो बेसिकली स्टैंडर्ड है। आप इसको कंपेयर करते हो किसके साथ? एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी के साथ।
क्वांटिटीज आपके पास दो हैं। एक आपके पास है मेजरेबल है, ठीक है, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, और दूसरी आपके पास है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। एक आपके पास है फिजिकल क्वांटिटीज, एक आपके पास है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो आपके पास मेजरेबल होगी, ठीक है, ऑब्जर्वेबल होगी और ओबे लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल आपके पास है लेंथ, फर्ज करें 5 किलोमीटर, मास है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत सारे हैं, मास 2 kg, सॉरी, लेंथ 5 किलोमीटर है, मास आपके पास 2 kg है, बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने सिर्फ यहां पे लिखा है लेंथ, मास, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज ऑब्जर्व हो सकती हैं, नॉट मेजरेबल, ये मेजरेबल नहीं है। और इसकी एग्जांपल्स आपके पास क्या क्या है? फीलिंग्स है, ठीक है, इमोशंस है, ठीक है, आप कितना गुस्सा है, आप कितने सैड है, आप कितने खुश हैं, और आप किससे कितने नफरत करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, ये सारी चीजें आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हम इसको एक डिवाइस के जरिए नहीं नाप सकते। अब फिजिकल क्वांटिटीज अगर आप मैग्नीट्यूड की बुनियाद पर डिवाइड करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को आप डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ मैग्नीट्यूड। फिर 3 है, बेस है, डिराइव्ड है और सप्लीमेंट्री है। बेस, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री, ठीक है, बेस है, डिराइव्ड है और सप्लीमेंट्री है। बेस आपके पास क्या होती है? फंडामेंटल। क्या होती है? फंडामेंटल, ठीक है। ये तादाद में कितनी है? 7। इनके जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं? बेस यूनिट्स, ठीक है। इनमें है आपके पास कौन कौन? लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। लेंथ जो है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट मीटर है, उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट किलोग्राम है, और उसकी यूनिट किलोग्राम है, उसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम जो है उसकी यूनिट सेकंड है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से, और उसकी यूनिट जो है सेकंड, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी यूनिट एम्पेयर है, इलेक्ट्रिक करंट को हम ए से आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी यूनिट एम्पेयर को ए से। टेम्परेचर जो है उसकी यूनिट केल्विन है, टेम्परेचर को कैपिटल टी से और केल्विन को के से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसकी यूनिट आपके पास क्या है? कैंडेला। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को IV से और कैंडेला को CD से। और एक आपके पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट आपके पास क्या है? मोल है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? MOL से। उधर डबल क्लास लगाओ। अब इसके बाद आपके पास है डिराइव्ड। डिराइव्ड किससे आते हैं? बेस से आते हैं। किससे आते हैं? बेस से।
या आप करेंगे बेस जरबे बेस, या आप करेंगे बेस डिवाइडेड बाय बेस। नई क्वांटिटी क्या आएगी? डिराइव्ड आएगी। क्या आएगी? डिराइव्ड। ठीक है, इनकी तादाद इनफाइनाइट है। ठीक है, हमें मालूम नहीं है, बहुत सारी है। एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है, मोमेंटम है, स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, एटसेट्रा। ये सारी आपके पास कौन सी क्वांटिटीज है? डिराइव्ड है। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में फिर आपके पास है दो। एक आपके पास है प्लेन एंगल और एक आपके पास है सॉलिड एंगल। ठीक है, एक प्लेन एंगल है और एक आपके पास है सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल जो है वो आपके पास कौन सी एंगल है? देखिए, प्लेन एंगल आपके पास है 2 डायमेंशनल। ठीक है, कहां पे बनेगी? सर्कल में। कहां पे बनेगी? सेंटर में। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है? रेडियन। क्या यूनिट है? रेडियन। ये आपके पास सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस एस है, ओ से लेकर ये डिस्टेंस आर है। यहां पे जो थीटा बन रहा है, दिस इज बेसिकली अ प्लेन एंगल। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर if theta is equal to constant. S is directly proportional to theta if R is equal to constant. Combine कर ले, S is directly proportional to R theta, S is equal to K R theta, K is equal to 1, S is equal to R theta, theta is equal to S divided by R. इसकी इससे यूनिट क्या है आपके पास? रेडियन है। अब 1 रेडियन आपने किस तरह निकालना है? इफ एस इज इक्वल टू 2 मीटर, आर इज इक्वल टू 2 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 2 मीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर रेडियन, इनसे आपके पास क्या आएगा? 1 रेडियन। अब अगर आप पूरा सर्कल लेते हैं, क्या लेते हैं? पूरा सर्कल। तो पूरा सर्कल जो है उसका आप सरकमफेरेंस लेंगे। क्या लेंगे? सरकमफेरेंस। और थीटा बराबर है एस डिवाइडेड बाय आर रेडियन। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बराबर है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर रेडियन। ये और ये आपस में कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो सरकमफेरेंस में कितना आता है? 2 पाई रेडियन। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने निकालना है कि 1 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर है, तो आपको पता है कि 2 पाई रेडियन बराबर है 360 के। अब सिंपल क्या करेंगी? दोनों साइड्स को 2 पाई पे डिवाइड करेगी, तो 1 रेडियन आ जाएगा आपके पास 2 पाई डिवाइडेड बाय 360। 1 रेडियन आपके पास आ जाएगा 57.3 डिग्री। ये 1 रेडियन है। अगर आपके पास बहुत सारे रेडियन है तो इन रेडियन बराबर होगा इन इंटू 57.3। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको खत्म करो। 1 रेडियन डिवाइडेड बाय 57.3 इज इक्वल टू 57.3 डिवाइडेड बाय 57.3। ये और ये कैंसल, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन डिवाइडेड बाय 57.3। एक फार्मूला ये है। अगर इस तरह नहीं करते हो तो ये इक्वेशन ले लें, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। दोनों साइड को 360 पे डिवाइड कर ले, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 360। ये बराबर हो जाएगा 0.0175 समथिंग
ये आपके पास आ जाएगा। ये तो 1 डिग्री है, तो n इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू n इंटू 0.0175 रेडियन। ठीक है, जितनी आपके पास डिग्री है उसको इस रेडियन के साथ क्या करें, ज़रब करें, मल्टीप्लाई करें। अब इसके बाद आपके पास है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आपके पास कहां पे बनेगी, ये स्फीयर में बनेगी। ठीक है, स्फीयर की कहां पे बनेगी, सेंटर में बनेगी, और ये 3 डायमेंशनल एंगल है। ठीक है, अच्छा, दिस इज कंसिडर दिस इज अ स्फीयर। ये स्फीयर तो नहीं है, सर्कल है। इसमें आपके पास ये एरिया ले लें, यहां से लेकर यहां तक। देखिए मैंने इस एरिया को इस तरीके से मैंने काटा है, जैसे आप लोग तरबूज लेते हो तो उसको आप लोग चेक करने के लिए कि अंदर से रेड है कि नहीं रेड है, इस तरह हम एक छोटा सा पोर्शन जो है वो क्या कर लेते हैं, उसका निकाल लेते हैं। ये आपके पास एक रेडियस है, दूसरा रेडियस है, ऊपर आपके पास क्या है, एरिया है। ये आपके पास है एरिया ए, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। यहाँ पे क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा थीटा, जिसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके बराबर होती है, a डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और इसकी जो ऐसे यूनिट है वो आपके पास क्या है, स्टेरेडियन। ठीक है, और 1 स्टेरेडियन कब होगा, जब a किस चीज के बराबर होगी, आर स्क्वायर के। मतलब दोनों आपके पास अगर 2 मीटर है, फर्ज करें, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मीटर स्क्वायर स्टेरेडियन, ये दोनों कैंसल, तो ये आपके पास 1 स्टेरेडियन के बराबर आ जाएगा, अगर एरिया किस चीज के बराबर हो, स्क्वायर ऑफ ए रेडियस के। लेकिन अगर मैं फुल जो है ये 3 डायमेंशनल में स्फीयर ले लूं, फिर क्या होगा, फॉर द होल सरकमफेरेंस ऑफ ए स्फीयर, तो a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर स्टेरेडियन। एक की जगह पे आप क्या लिखोगे, 4 पाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे स्टेरेडियन, यहाँ पे आर स्क्वायर, ये और ये कैंसल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन। तो सरकमफेरेंस ऑफ ए स्फीयर आपके पास कितना आ जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन। वहां पे आपके पास सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना आ रहा था, 2 पाई। तो अब इधर देखें, अगर मैं इस तरह लिखूं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई, ठीक है, रेडियन लिखूं, यहां पे स्टेरेडियन लिखें, ये 2 पाई जो है ये किस चीज के बराबर है, ये आपके पास 1 रेडियन। रेडियन में अगर आप देखिए सरकमफेरेंस मैंने किधर लिखा है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यहां पे आपके पास क्या है, 2 पाई। तो स्टेरेडियन में जो है, अगर आप 2 स्टेरेडियन ले लें, ठीक है, एक रेडियन में कितने आते हैं, 2 स्टेरेडियंस आते हैं। देखिए 2 पाई तो आपने किसके लिए लिया है, रेडियन के लिए, वो तो आ रहा है आपके पास। अब अगर आप क्या कर लें कि 2 स्टेरेडियन कर लें, ठीक है, रेडियन में अगर मैं सर्कल की बात करूं, ठीक है, और इधर मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं विद स्फीयर, इधर स्टेरेडियन है, उधर आपके पास क्या है, रेडियन। तो एक स्टेरेडियन में कितने रेडियन आते हैं, 2 रेडियन आते हैं। कितने रेडियन आते हैं, 2। बदल गया। अच्छा, अब आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास एक मेथड है जिसके जरिए हम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वैल्यू को किस में लिखते हैं, पावर ऑफ 10 में। इसका फार्मूला है n इज इक्वल टू m क्रॉस 10 पावर प्लस माइनस ऑफ p। इसमें m आपके पास मेंटीसा है,
ठीक है, मिंटीसा क्या होती है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। पी आपके पास पावर है, पावर आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है, पावर आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर आप इस डेसिमल पॉइंट को राइट से लेते हो कहां पे, लेफ्ट की तरफ, तो पावर आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर आप इसको लेफ्ट से कहां पे लेके जाते हो, राइट की तरफ, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट है लेफ्ट की तरफ तो पॉजिटिव, राइट की तरफ तो पी आपके पास नेगेटिव है। इसका एग्जांपल है, आपके पास अगर 3000 है, इसको आप लिखना चाहते हो तो 3.0 क्रॉस 10 की पावर 3, इशारे को आपने यहां से यहां तक लेके गए हो। अगर आपके पास इस तरह है 0.003, इशारे को आप किसकी तरफ लेके जा रहे हो, राइट, तो 3.0 क्रॉस 10 की पावर -4, ये इस तरह होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें हम किसी भी नंबर को जो कि बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। छोटे से छोटे या बड़े से बड़े नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसी स्टैंडर्ड फॉर्म जो पावर ऑफ 10 है उसको हम क्या नाम देते हैं एक स्पेसिफिक, और उसी नाम को हम क्या देते हैं, सिंबल। ठीक है, तो वो सिंबल बेसिकली आपके पास, वो नाम आपके पास क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। बहुत इजी मिसाल है इसकी। पहले आपके पास है डे का 10 की पावर +1, इसको हम DA से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपके पास है हेक्टो, वो है 10 की पावर 2, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपके पास है केलो 10 की पावर 3, इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपके पास है मेगा 10 की पावर 6, उसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। गेगा 10 की पावर 9, इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। टेरा 10 की पावर 12, इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। पेटा 10 की पावर 15, इसको हम P से। एक्सा 10 की पावर 18, इसको हम किस से, E से। एक्सा, इसके बाद आपके पास है योटा, देखिए योटा है, योटा 10 की पावर 21, Y से। जीटा 10 की पावर 24, Z से। अब इनके जो मुखालिफ है, 10 की पावर -1, D से 10 की पावर -2, सेंटी C से 10 की पावर -3, मिली M से 10 की पावर -6, माइक्रो म्यू से 10 की पावर -9, नैनो N से 10 की पावर -12, पीको P से 10 की पावर -15, फेमटो F से 10 की पावर -18, ऑटो A से 10 की पावर -21, योक्टो स्मॉल y से 10 की पावर -24, जेप्टो ये स्मॉल z से। ये योटा है, ठीक है, इसकी जगह फिर चेंज कर ले, ठीक है, तो ठीक है ना, तो दोनों इंटरचेंज हो गए हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास मेरे ख्याल से एरर्स है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, एरर्स है। अब एरर क्या है, एरर आपके पास बेसिकली डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस किसके दरमियान,
एक है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और एक है मेजर्ड वैल्यू। ये जो बोर्ड है इसकी एक्चुअल वैल्यू 10 है, आप मेजर करते हो फर्ज करें 9, तो इसके दरमियान क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, ये आपके पास क्या है, एरर है। एरर आपके पास बराबर है एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये आपके पास क्या है, एरर। अगर आपके पास एक्चुअल वैल्यू ग्रेटर है मेजर्ड वैल्यू से तो एरर आपके पास पॉजिटिव होगा। अगर एक्चुअल वैल्यू लेस है मेजर्ड वैल्यू से तो एरर आपके पास नेगेटिव होगा, ठीक है। एरर आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर वो आपके पास बराबर होगा किसके, लीस्ट काउंट के। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन, मैक्सिमम पॉसिबल एरर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन, वो आपके पास बराबर होगा हाफ ऑफ लीस्ट काउंट, ठीक है। अब एरर आपके पास तीन तरह के हैं। पहली एरर आपके पास है पर्सनल एरर, पर्सनल या ग्रॉस एरर, ठीक है, पर्सनल या ग्रॉस एरर। पर्सनल या ग्रॉस एरर कौन सी एरर होती है, इसमें एक्सपेरिमेंटर इन्वॉल्व होता है, इनसे ये गलती होती है। जो बंदा एक्सपेरिमेंट करता है या तो वो बंदा एक्यूरेट मेथड नहीं यूज करता है, ठीक है, नॉट यूज एक्यूरेट मेथड, या तो वो बंदा नेग्लिजेंट है, नेग्लिजेंसी शो करता है, या तो वो बंदा इनएक्सपीरियंस है, तजुर्बा नहीं है उसका, ठीक है, या तो वो रॉन्ग मेथड इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। ये सारे जो मसले हैं ये आप करेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस बंदे को प्रॉपर ट्रेनिंग दे दें, आप इसको प्रॉपर तरीका सिखाएं, इसको प्रोफेशनल बनाएं, इसकी थोड़ी सी क्या हो एक्सपीरियंस हो, तो फिर ये मसला आपके पास रिपीट नहीं होगा। दूसरी एरर आपके पास कौन सी एरर होगी, सिस्टमैटिक एरर। दूसरी एरर कौन सी एरर होगी, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक एरर, ये एरर किसके रिलेटेड होगी, सिस्टम के। आपका इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, उसमें पहले से मसला हो सकता है, ठीक है। ये नॉर्मली आपके पास कौन सी एरर होगी, जीरो एरर। जीरो में फिर दो एरर्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक आपके पास नेगेटिव है। ये एरर आप पूरी तरह से खत्म कर सकते हो अगर आप इस ओल्ड डिवाइस को न्यू डिवाइस के साथ क्या करें, जो करेक्ट है उसके साथ आप कंपेयर करें, ठीक है, या अच्छे से अच्छे डिवाइसेस इस्तेमाल करें। ये एरर रस्टिंग की वजह से भी हो सकती है, अगर जंग लग जाए जो आपका डिवाइस है, ठीक है, उसकी वजह से भी ये एरर हो सकती है। इसको हम कंप्लीटली करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास है रैंडम एरर। ये नॉर्मली जो है किसकी वजह से होती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। इसका काज टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर वेरिएशन। इसकी काज ह्यूमिडिटी हो सकती है। इसका काज प्रेशर हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें रैंडम एरर का काज हो सकती हैं। इसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रैंडम एरर
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिपीटिशन। अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को, उस रीडम को बार बार रिपीट कर रहे हो तो रैंडम एरर जो है वो आपके पास क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। अगर एक एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो कि उसके मुख्तलिफ रिजल्ट्स आ रहे हैं बार बार, तो ये रैंडम एरर है। अगर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं बार बार लेकिन गलत है, वो आपके पास सिस्टमेटिक एरर है। ठीक है। अब आपके पास है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी और एरर में फर्क है। इसमें आप ढूंढते हैं क्या, डिफरेंस किन के दरमियान, अननोन एक्चुअल वैल्यू, अननोन एक्चुअल वैल्यू और नॉन मेजर्ड वैल्यू। अननोन एक्चुअल वैल्यू एंड नॉन मेजर्ड वैल्यू, इनके दरमियान आप क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। ठीक है। आपको एक्चुअल वैल्यू नोन नहीं होती है, वो अननोन होती है। आप एक वैल्यू मेजर करते हैं। फर्ज करें मेरे पास ये जो पेन है, मैं इसको मेजर कर लेता हूं और ये निकलता है, इसकी लेंथ आती है 10 मिलीमीटर। फर्ज करें आप मुझे कहते हैं कि 10 मिलीमीटर है, मैं आपको कहता हूं कि नहीं 10 तो मैं श्योरली नहीं कहता हूं, हाँ लेकिन इस तरह है, L प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर। मैं आपको कहता हूं कि ये या तो इसकी वैल्यू होगी 10.1 मिलीमीटर या होगी 9.9 मिलीमीटर। इसका मतलब यह है कि इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 10.1 और 9.9 के दरमियान है। 0.1 कम भी हो सकती है और 0.1 ज्यादा भी हो सकती है। श्योरली मैं नहीं कह सकता हूं। तो इसमें देखिए यहां पे मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, रेंज ऑफ एरर बता रहा हूं। इसमें पॉजिटिव जो है ये आपके पास शो कर रहा है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और नेगेटिव शो कर रहा है मिनिमम पॉसिबल एरर। ठीक है। एक आपके पास है मैक्सिमम पॉसिबल एरर और एक आपके पास है मिनिमम पॉसिबल एरर। अच्छा, अब आपके पास है टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का पहला टाइप है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टोटल अनसर्टेनिटी होती है। ये इक्वल टू लीस्ट काउंट होती है। ठीक है। और इसकी यूनिट जो है वो वही होगी जो आप फिजिकल क्वांटिटी इनसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटी आप इनसे मेजर करते हैं ये आपके पास वही यूनिट आपको देगी। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आपने कैसे मालूम करना है, आपको दिया गया है a प्लस माइनस डेल्टा a इज इक्वल टू 9 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर। अब ये जो डेल्टा a है दिस इज योर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बाद आपके पास है फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है, देखिए फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी आपके पास बराबर है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। ठीक है।
इसी का अगर हम निकालें फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी, तो हम किस तरह निकालेंगे? हम डेल्टा ए को ऊपर लगाएंगे और ए को किधर लगाएंगे? नीचे। इसका मतलब यह है कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। 0.1 डिवाइडेड बाय 9, इनसे आपके पास क्या आएगी? फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी। नो यूनिट, कोई यूनिट इसकी नहीं है, ठीक है, बिकॉज रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है। फ्रिक्शनल के बाद आपके पास है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। कौन सी अनसर्टेनिटी है? परसेंटेज। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कौन सी अनसर्टेनिटी है? देखिए, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू ज़रबे 100%। इसी अनसर्टेनिटी का अगर आप परसेंटेज ले ले तो ये आपके पास कौन सी अनसर्टेनिटी होगी? इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। इसको हम इस तरह फाइंड करेंगे कि L प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे सिंपल लगाओ 0.1 डिवाइडेड बाय 1 ज़रबे 100%। तो ये आपके पास कौन सी अनसर्टेनिटी है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फिर अनसर्टेनिटी जो है इनके रूल्स है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, इसमें हम एडिशन भी करते हैं, इसमें हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसमें हम डिवीजन करते हैं, इसमें हम पावर रूल करते हैं या कोशेंट रूल। हम कोई भी रूल इस्तेमाल करें सिर्फ पावर के अलावा, इसमें जिसके साथ डेल्टा होगा वो हमेशा डेल्टा के साथ क्या होगा? एड होगा। जो अनसर्टेन वैल्यू होगी वो हमेशा एड होगी, बाकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसको आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। पावर रूल, पावर रूल में क्या, अगर इस तरह की सिचुएशन है कि a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n, आप सिंपल क्या करोगे? मेजर्ड वैल्यू का आप पावर लोगे और अनसर्टेनिटी जो है उसके साथ आप पावर को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आपके पास पावर रूल है, कोशेंट रूल है। कौन सी रूल है? कोशेंट रूल, ठीक है। इसके बाद आपके पास है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।